जय दोस्तों, कहाँ तक तुम लोग बता दिए थे? प्रोटेस्ट है। प्रोटेस्ट में बताए थे, यानी किसके बारे में बताए थे? मेंडल बताया था। मेंडल बताया था डोमिनेंस थ्योरी क्या होता है, डोमिनेंस थ्योरी। उसके बाद क्या बताए थे तुम लोग को? डार्विन के बारे में बता दिए थे। क्या बताया था डार्विन? डार्विन क्या बताया था? फिटेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वही जिंदा रहता है जो क्या होता है, सबसे ताकतवर होता है। बाकी कमजोर चीज क्या होता है, दबा देता है। इसके लिए क्या कहेंगे, वो सिद्धांत दिया था। इसके लिए सबसे पहले उसको किससे लड़ना होता है? वातावरण से, समजातीय, अंतरजातीय। उसके बाद यदि वो जिंदा रहता तब क्या बनता है? जिंदा रहता है, मजबूत रहता है। फिर कौन आया था? हीगो डी ब्रिज में। हीगो डी ब्रिज क्या बताया था? वो हीगो जो ब्रिज था वो किसके बारे में बताया था? हर एक जीव में संतान उत्पत्ति मतलब अलग अलग समय साथ क्या था, चेंजिंग होता है, यानी म्यूटेशन का सिद्धांत बताया था। ये बताया था, कौन बताया था? हीगो डी ब्रिज। फूड चेन के बारे में। फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला। देखो खाद्य श्रृंखला उसे कर, देखो खाद्य श्रृंखला तुम लोग समझ में आता है? नहीं। एक फूड चेन बना हुआ है, हर एक आदमी का खाना का कैटेगरी क्या हुआ है, डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कहने का सेंस है, एक शेर ले लेते हैं। हाँ। क्या शेर को अगर हम घास फूस खिलाएंगे तो खाएगा? नहीं खाएगा। पेड़ पौधा को मीट मछली खिलाएंगे, खाएगा? हम लोग को अगर कोई अच्छी दे देगा, यानी कच्चा हुआ एकदम खड़े पेड़ दे देगा तो खाएंगे? नहीं खाएंगे। हम लोग क्या कोवा दे देगा तो खाएंगे? नहीं खाएंगे। सबका अपना अपना क्या है, कैटेगरी बटा हुआ है। उसी को क्या कहेंगे, खाद्य श्रृंखला। मतलब सब जीव एक जीव से क्या है, जुड़े हुए हैं। मान लो इस धरती से पेड़ पौधा का नामो निशान खत्म हो जाता है तो आदमी जिंदा रहेगा? ऐसे ही मर जाएगा। पता ही मर जाएगा। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, खाने के लिए नहीं मिलेगा। सब चीज का एक जीव से क्या आता है, जुड़ाव है। इसी को हम क्या कहें, खाद्य श्रृंखला। इंग्लिश में क्या कहेंगे, फूड चेन। इसके बारे आगे हम लोग अभी डिटेल से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? नहीं। एनीबॉडी? नहीं। देखो खाद्य श्रृंखला को जानने के लिए हमें इसे कैटेगरी में बांटा गया है, यानी हर एक आदमी अलग अलग चीज में बांटा गया है। जैसे पेड़ पौधा है तो वो प्रकाश स्वयं खाना बनाएगा। आदमी है, दलिद्र है, किसी को मार के खाएगा। शेर है, वो घास फूस खाएगा नहीं, सीधे हिरन बकरी वगैरह कोई क्या करेगा, हमला करेगा। अब कौवा है, कुछ भी दे दो नहीं छोड़ेगा, पत्थरों खा जाता है। देखता है गांव देहात में खाते हैं, सीगन वगैरह तो वही से खाता है। खाता ही नहीं खाता है, छोड़ता तक नहीं है। कौन? कौवा। कौवा। कुत्ता तो एकदम मत बोलो, कुत्ता बिल्ली सब कुछ बोलबे मत करो। जहां मन तहां सुअर तो हमला कर देता है, लेकिन सबका अलग अलग कैटेगरी होना चाहिए ना चाहिए। वही इसका डिवाइड किया गया है, कौन सा कैटेगरी में किसको बांटा जाएगा। आज उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और तुम लोग थोड़ा धैर्य बना के रखना, हल्ला नहीं करेगा, बहुत मार मारेंगे, ठीक है। देखो इसको मुख्यतः 3-4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में किया गया उत्पादक। देखो उत्पादक को इंग्लिश में कहा जाता है प्रोड्यूसर। उत्पादक यानी प्रोड्यूसर। इसमें जो आता है मेनली ये आता है पेड़ पौधे। क्योंकि पेड़ पौधे वो होते हैं, क्या इसको खाना बनाने किसी से मांगना पड़ता है? क्या मेरे पास चावल नहीं है, सब्जी नहीं है, दो ला दो, मांगना पड़ता है? नहीं। जमीन के अंदर से जल ले लेता है, खनिज ले लेता है, सूर्य प्रतिदिन तो उगता ही है, वहां से आग मतलब सूर्य का रोशनी मिल ही जाता है, खाना बना लेता है अपना। और ये क्या रहता है, जिंदा रहता है। तो ये क्या है, उत्पादक। उत्पादक ये अपना खाना कैसे बनाता है, स्वयं बनाता है, किसी से मांगता है? मेरे पास तेल नहीं है, नून नहीं है, नमक नहीं है, नहीं मांगता है। क्या करता है, खुद खाता है, किसी से मांगा मांगी नहीं करता है। कौन? पेड़ पौधा। पेड़ पौधा जिसको प्रथम श्रेणी, क्योंकि उत्पादक है, खुद भोग पाएंगे, किसी भीख नहीं मांगेंगे। इसके बाद आता है उपभोक्ता। उपभोक्ता यानी उपभोक्ता, कंज्यूमर। क्या कहते हैं, कंज्यूमर यानी उपभोक्ता। इस उपभोक्ता जो कंज्यूमर है इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। एक प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और एक तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी में वो आता है जो
प्योर शाकाहारी यानी वेजिटेरियन होता है। क्या आता है? वेजिटेरियन। इसको क्या कहेंगे? शाकाहारी। 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 शाकाहारी में कौन कौन आएगा? बकरी आएगा, गाय आएगा, बैल वगैरह आएगा, बहुत सारे जीव आएंगे जो क्या करते? खाली घास फूस खाते हैं। क्या बकरी कभी मांस खाता है? नहीं खाता है। तो वो क्या है? शाकाहारी। जो ओनली फॉर क्या खाता है? पेड़ पौधा खाता है। देखो अगर ये क्या करता है? पेड़ पौधा खाता है। अगर इसका जनसंख्या ज्यादा हो जाएगा शाकाहारी जी का, धरती सारा पेड़ पौधा क्या है? साफ कर देगा। साफ कर देगा सारा पेड़ पौधा। अब बता, धरती सारा पेड़ पौधा साफ हो जाएगा तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? आदमी खाएगा कहाँ से? जिंदा कैसे रहेगा? जीव का सब संभावना हो पाएगा? नहीं पाएगा। तो भगवान सोचा इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो क्या करेगा? ये पूरा धरती से जंगल साफ कर देगा। तो रुको, देते हैं मनुष्य को। इसमें द्वितीय में आता है, कौन आता है? सर्वाहारी। सर्वाहारी कहने का सेंस जो, देखो इसमें आएगा सर्वाहारी। 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 सर्वाहारी में कौन आएगा? मानव आएगा। कौन आएगा? मानव। मानव। मानव यानी मनुष्य। ये क्या करता है? ये पेड़ पौधा को भी खाता है। क्या खाता है? पेड़ पौधा को भी खाता है। साथ ही साथ टेस्ट बढ़ाने के लिए बीच बीच में मटन चिकन का भी टेस्ट लेता है। इसीलिए इसको थोड़ा बहुत क्या करता है? बकरी को भी खाता है। खाता है? खाता है? मान लो क्या हमेशा बकरी खाता है? नहीं। कभी कभी मान लो कभी खाना खाए टेस्ट के लिए आज 2 पीस ले लेते हैं। हमेशा नहीं खाता है। कौन खाता है? मनुष्य खाता है। मनुष्य इसको क्या करता है? थोड़ा बहुत क्या करता रहता है? इसका टेस्ट लेते रहता है ताकि ये क्या है? अच्छा लगे। ज्यादा बढ़े नहीं मार्केट में, इसका क्या जनसंख्या बराबर रहे। भगवान सोचा अगर इसका अगर जनसंख्या ज्यादा रख देंगे मनुष्य का, तो ये हो सकता है आने वाला वक्त में इसको भी खा दे, पेड़ पौधा को भी खा दे। तो इसको भी कंट्रोल करने वाला कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? तब दे दिया शाकाहारी को, शाकाहारी मांसाहारी को। मांसाहारी जो खाली मांस खाता है। जैसे कौन आ गया? शेर। शेर आ गया, बाघ आ गया। मतलब इसका कैटेगरी में जो आता है, ये क्या करता है? ये जो बाघ है ये बकरी को भी खाता है, आदमी को खा जाता है। दोनों को साफ कर देता है ताकि इसका जनसंख्या ज्यादा बढ़े नहीं। लेकिन भगवान सोचा मान लो इसका जनसंख्या ज्यादा दे देंगे शेर बाघ का, तो सब जीव को मार देगा, तो फिर क्या फायदा होगा? तो बोला नहीं, शेर बाघ तो रहेगा लेकिन क्या रहेगा? कंट्रोल में। इसीलिए जंगल में कई गो शेर मिलता है? एक ही गो। इसीलिए वो क्या कहता है? जंगल का राजा रहता है। देखो शेर और बाघ में सबसे ताकतवर कौन रहता है? बाघ रहता है। लेकिन शेर में क्या होता है पता है? एक अकड़ टाइप का रहता है। कहने का सेंस है, मान लो शेर है और बाघ है, दोनों जन एगो हिरन देखा, ठीक है? तो बाघ कुदाने लगा हिरन को, और कुदाते 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 दूसरा हिरन नजदीक मिल गया, तो वो हिरनों को छोड़ देगा, दूसरे को पकड़ लेगा। लेकिन शेर में ऐसा नहीं होता है, उसमें एक टाइप अकड़ होता है। बोला जिसको देखे हैं उसी को खाएंगे तो भूखे रहेंगे। इसीलिए जंगल का राजा शेर। समझ गया? इसीलिए भगवान बोला नहीं, ये दोनों को ज्यादा बढ़ने देंगे क्या करेगा? हानि करेगा। इसीलिए इसको क्या किया? कंट्रोल। इसको भी क्या लिमिटेड सोर्स दिया। ज्यादा जनसंख्या देंगे तो दिक्कत है, कम दे दिया। बात समझ में आया तुम लोग को? क्या बोल रहे हैं? अच्छा, अब एक तीसरा अवस्था होता है। तीसरा अवस्था जिसे कहते हैं घटन। इसको इंग्लिश में कहा जाता है डिकम्पोज यानी अपघटन। देखो अपघटन क्या करता है? जितने भी सड़े मरे गले चीज को खाता है। मान लो सपोज करो शेर मर गया, तो शेर को खाने वाला भी कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन खाएगा? कौवा, गीद, सियार, यही सब खाता है ना। कुत्ता भी खा जाता है, ये सब मरा हुआ चीज खाता है। अगर कौन खाता है? इसे मान लो कौवा रख देते हैं, कौवा खाएगा? बता कौवा जरूरी है कि नहीं है? मान लो कहीं पर कोई एगो जानवर मर गया है, उसमें कीड़ा मकोड़ा मतलब वो सड़ रहा है, तो खाने वाला कौवा चाहिए नहीं? कौवा खा देगा, गिद्ध खा के क्या साफ कर देगा। अब बताओ गिद्ध पूरा तो खा नहीं पाएगा,
हड्डी में कहीं लटकता ही रह जाएगा, तो लटका हुआ चीज कौन खाएगा? चुट्टी खाएगा। चुट्टी सब खा पाएगा? जो नहीं खा पाएगा कौन खाएगा? कीड़ा मकोड़ा खा क्या कर देगा? स्वाहा, साफ कर देगा। कौन कर देगा? कीड़ा मकोड़ा क्या कर देगा? उसको साफ कर देगा। बात समझ में आ रहा है? क्या बता, ये धरती में जिंदा रहने के लिए क्या खाली बाघे को जरूरी है? पेड़ पौधा का ही जरूरी है? बता, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन लगा तुमको? पेड़ पौधा। सब मान लो कि खाली पेड़ पौधा ही बढ़ता रहे तो जीव जंतु रहेगा? नहीं रहेगा। मान लो खाली ये शाकाहारी बच गया तो पेड़ पौधा ही गायब, जीव जंतु खत्म। आदमी बढ़ गया तो दिक्कत है कि नहीं है? इसी प्रकार धरती के बैलेंस बनाने के लिए सब कुछ चाहिए कि चाहिए? इसलिए आदमी को सब कुछ खाते रहना चाहिए, मांस भी खाना चाहिए, शाकाहारी खाना चाहिए, ठीक है? लेकिन बहुत कोई बोलता है खाली मांस शाकाहारी नहीं खाना चाहिए, मतलब मांस मीट मछली नहीं खाना चाहिए, खाली क्या खाना चाहिए? शाकाहारी चीज खाना चाहिए। क्या सही लॉजिक है? नहीं लॉजिक है। रीजन क्या है? मान लो यदि आदमी यदि नहीं खाएगा मीट मछली तो जानवर का जनसंख्या बढ़ जाएगा, बकरी वगैरह सब पेड़ पौधा साफ हो जाएगा, आदमी क्या हो जाएगा? ऐसे ही मर जाएगा, मर जाएगा। अगर मान लो हम लोग को अगर मीट मछली नहीं खाने का रहता तो भगवान हम लोग को ऐसा बनाता ही नहीं। थोड़ा बकरी को थोड़ा मीट खिला के दिखाना, थोड़ा भैंस को खिला के दिखाना, वैसे मर जाएगी। मतलब हम नहीं खाएंगे सब चीज, ना क्या करेगा आदमी। इसीलिए सब आदमी को क्या होता है? एक कैटेगरी होता है, सबको सब कुछ खाने का मौका देना चाहिए, मतलब खाने का सेंस। अब मान लो बुढ़ापा आदमी, उन लोग को ऐसी जैसे बूढ़ा जाता है ना, तुम लोग ऐसी मीट मछली हजम नहीं है तो तुम नहीं खाते। जो जवान है, अभी सेना का जवान है, सेना का जो कारगिल में मतलब वहाँ जो पता है सियाचिन में कोई लड़ेगा, वहाँ बोलेंगे तुम लोग दूध रोटी खाओ, तुम लोग लड़ पाएगा? उन लोग क्या चाहिए? गर्मी चीज चाहिए खाना, अंडा मीट मछली, तो अपना शरीर क्या रहेगा? हमेशा गर्म रहेगा। समझ गया? तो शरीर यानी धरती को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? सब कुछ जरूरी है। बस समझ गया? अब बताओ, जब ये सब मरेगा तो बीच में क्या बनेगा? खाद्य बनेगा। मान लो ये बकरी मर गया, मानव मर गया, शेर मर गया, ये कौवा अगर मरे, क्या बने? खाद्य बन गया। और यही खाद्य का जरूरत किसको होता है? पेड़ पौधा को। इसीलिए हम लोग खेत में क्या डालते हैं? गोबर, ताकि क्या ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके? फसल क्या हो सके? उत्पादन हो सके। तो किससे मिला हम लोग को? इसी आदमी का जानवरों से मिला, गाय का पोटी से मिल गया, गोबर जो बोलते हैं उसी का खेत में डाल दे तो वो खेती बढ़ेगा ना बढ़ेगा? तो बताओ, सब चीज आपस में एक साथ श्रृंखला से लग रहा है, सब चीज जरूरी है कि नहीं है? मान लो पे धरती से गाय गोबर सब कुछ खत्म, जीव इसी पेड़ पौधा मर जाएगा, खाद कहाँ से मिलेगा उसको? जो जरूरी है कि नहीं? खाद भी जरूरी है। इसीलिए धरती के जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? सब कुछ अनिवार्य है, जरूरी है। लेकिन आजकल एक चीज दिक्कत हो रहा है, ये सब जो है ना अपघटन का संख्या क्या धीरे धीरे घट रहा है। इस शेर का भी जनसंख्या धीरे धीरे क्या हो रहा है? घट रहा है। इसे घटने से मतलब आने वाला वक्त में इसमें भी पढ़ना पड़ेगा, पड़ेगा ना पड़ेगा? इसलिए सरकार इसमें ध्यान दे रही, सबको क्या है? जिंदा रखे। क्या आजकल उतना हम लोग गीत देख रहे हैं, कौवा देख रहे हैं? रीजन क्या है? मान लो चूहा है, चूहा क्या करते हैं? जहर देके मार देते हैं, जहर देके मार फेंक दिए। अब बताओ जहरिया उसका पेट में है, वही चूहा कौवा खाएगा, कौवा मरेगा नहीं मरेगा? इससे क्या हो रहा है? तुम्हारे फूड चेन क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहा है। और कहीं ना कहीं आने वाला पीढ़ी भी क्या होगा? हम लोग का जो वंशज होगा वो भी क्या होगा? धीरे धीरे इस फूड चेन से क्या होगा? प्रभावित हो सकता है। और उन लोग का भी जो जीवन काल है क्या होगा? संकट में पड़ सकता है। इसीलिए सरकार क्या कर रहा है? सबको सुरक्षा प्रदान कर रहा है। तुम लोग अभ्यारण्य का नाम सुना होगा, चिड़ियाघर का नाम सुना होगा, वहाँ बहुत सारा जीव जंतु क्या क्या आता है? सेव करके रखा जाता है, ताकि आने वाला पीढ़ी क्या कर सके? सबका देखभाल कर सके और क्या कर सके? देख सके। बात समझ में आया तुम लोग को? किसी को डाउट? खाद्य श्रृंखला समझ गया?